भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस भी भेज दिया है और 4 हफ्तों के अंदर जवाब भी मांगा है। याचिका दाखिल करने के बाद स्वामी ने एक पोस्ट करते हुए सीधे तौर पर मोदी को निशाना बनाया है और कहा है कि मोदी की ईर्ष्या की वजह से ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला और स्वामी ने मोदी की ईर्ष्या पर क्या कुछ बोला है, उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, साल 2007 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें कहा था कि सेतु समुद्रम शिप चैनल परियोजना से राम सेतु को नुकसान पहुंच सकता है। इसी वजह से मांग शुरू हुई थी कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया जाए ताकि इसे बचाया जा सके। जिसके बाद हाल फिलहाल जनवरी 2023 में कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई की थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि संस्कृति मंत्रालय में राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद याचिका का निपटारा कर दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने स्वामी को यह अधिकार दिया था कि अगर वो अपनी बात पर या अपने फैसले को लेकर के असंतुष्ट हैं तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और ये भी कहा था कि अगर वो संतुष्ट ना हो तो दोबारा कोर्ट आ सकते हैं। जिसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका फिर से दाखिल की जिसमें सरकार से इस मामले में तेजी लाने की बात कही और जल्द से जल्द फैसला देने की भी बात कही है। इसके बाद जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता के बेंच ने स्वामी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति देते हुए केंद्र से 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। केंद्र सरकार को मिले नोटिस के बाद स्वामी का एक पोस्ट सामने आया जिसमें स्वामी ने सारी गलती मोदी की बताते हुए लिखा, मुझे बेहद खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता विभा मखीजा आज कोर्ट में मेरी ओर से हमारे सहयोगी अधिवक्ता सत्या सबरवाल के साथ एक रिट याचिका पर उपस्थित हुई। उन्होंने कोर्ट से मोदी सरकार को राम सेतु को तुरंत राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। मोदी सरकार ऐसा करने से इसलिए बच रही थी क्योंकि मैंने डीएमके को राम सेतु को तोड़कर सेतु समुद्रम नहर के निर्माण का रास्ता साफ करने से रोका था। मैंने पहले भी कोर्ट में इसे नाकाम किया था और अब हम ये सुनिश्चित कर पाए हैं कि केंद्र सरकार के लिए नहर निर्माण संभव है। मुझे उम्मीद है कि मोदी फिर से ईर्ष्यावश इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश नहीं करेंगे। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी साफ साफ ये कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि मोदी फिर से ईर्ष्यावश इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश नहीं करेंगे। यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी का मानना यह है कि इस फैसले के बाद जो राम सेतु के उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने को और उसकी जांच कराने को लेकर जो तमाम देरी हो रही है वो इस वजह से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस काम को देरी से करवा रहे हैं या फिर मोदी इस काम को होने नहीं देना चाहते हैं। और इसको लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने जब पोस्ट लिखा तो तहलका मच गया। विपक्षी सवाल पूछने लगे कि क्या वाकई भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी कई मौकों पर सीधे सीधे गुजरात लॉबी या यूं कह लीजिए कि मोदी सरकार पर हमला बोल चुके हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार सुब्रमण्यम स्वामी के पोस्ट में मोदी के खिलाफ विरोधी बातें भी देखी जाती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो खुद भाजपा में हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, उनके ये तमाम बयान काफी कुछ कहते हैं। उनके इन बयानों से हलचल भी मचती है और सवाल भी उठते हैं। वहीं अगर हम राम सेतु वाले मसले पर बात करें तो भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच चूने की उथली चट्टानों की एक चेन बनी हुई है। इसे भारत में राम सेतु और दुनिया भर में एडम्स ब्रिज यानी आदम का पुल के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इसे राम सेतु कहते हैं। माना जाता है कि जब सीता हरण हुआ था उसके बाद राम जी जब रावण के साथ युद्ध करने जा रहे थे उस दौरान इस समुद्र को पार करने के लिए वानर सेना के साथ मिलकर राम सेतु का निर्माण किया गया था। पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख भी किया गया है। तो वही मुस्लिमों के लिए ये आदम का ब्रिज है। इस्लाम में मान्यता है कि जन्नत से निकाले जाने के बाद पैगंबर आदम ने सबसे पहले श्रीलंका की एक चोटी पर कदम रखा था और श्रीलंका से भारत आने के लिए एक पुल बनाया था। इसे ही आदम का पुल भी कहते हैं। ईसाई भी
ये ब्राह्मिक धर्म है, इसलिए वो भी आदम की इसी कहानी पर भरोसा करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने भी इसे एडम्स ब्रिज का नाम दिया था और आज भी इसको लेकर के अलग अलग जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो समय समय पर सामने आती रहती हैं। फिलहाल सुब्रमण्यम स्वामी के इस पोस्ट ने जितना तहलका मचाया है, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका ने उससे ज्यादा तहलका मचा दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न सिर्फ केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया बल्कि 4 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा गया है। आने वाले समय में पता चलेगा कि केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया जाता है और मामले की कार्यवाही आगे कैसे बढ़ती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे परिवार के साथ जुड़िए। नमस्कार।